हाँ मम्मी। मम्मी, पापा, बाबूजी आ गए हैं इसके। जितना जल्दी हो सके उठ के भाग जी, नहीं तो सारा आपका लव लपेटा यहीं पे खत्म कर देंगे इसके बाबूजी। हाँ हाँ, अब मुझे एक्चुअली जाना होगा। पापा बस आने ही वाले, मिलके तो जाओ। फिर कभी, मम्मी बुला रही है ना इसलिए। पापा आ गए। क्या कर रहे हो? पूरा एक गिलास पानी बर्बाद कर दिया। एक गिलास पानी की कीमत जानते हो? संभालो अपने आप को। चलो जाओ, उठाओ ये सब। नंबर दे दो ना। भाग यार, नंबर दे दो, नंबर दे दो। कुछ नंबर नहीं है हमारे। अरे पापा आपको किसी से मिलवाना है। हाँ हाँ, कहाँ है? कहाँ है? किससे मिलवाना था? मेरी एक दोस्त थी, हाँ तो कहाँ गई? चली गई। पता नहीं पापा, फिर कभी मिलवाता हूँ। आइए बैठिए। बदनाम, जरा एक गिलास पानी तो पिलाओ। कहाँ से पानी पिलाए? नल से तो पानी आ ही नहीं रहा है, एकदम सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है? अरे थोड़ा तो होगा। अरे पुष्पा जी, पूरा मार्केट में पानी नहीं है। हसीना मलिक, करिश्मा सिंह, हसीना मलिक, करिश्मा सिंह, हसीना मलिक, करिश्मा सिंह। आ गए। शांति, क्या हुआ? एक मिनट नवाब साहब, इतना काहे गरिया रहे हैं आप? अरे मोहतरमा, हम गिरिया नहीं रहे हैं, बल्कि हमें आपको ये बताने आए हैं कि थाना और हमारी हवेली का एक ही पाइपलाइन है और किसी ने आपके थाने से खुन्नस निकालने के लिए आपके दुश्मन ने हमारे मेन पाइप को बंद कर दिया है। अरे और तो बात छोड़िए पुष्पा जी, ये हमारे मार्केट के लोग, अरे इन मार्केट की सप्लाई भी हमारी मेन पाइपलाइन से थी, वो भी बंद हो गई। अब इनके सब काम धंधे बंद हो गए, सब ठप हो गया है। नवाब साहब, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? इसके लिए तो आपको जल निगम के पास जाना चाहिए ना। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी करिश्मा मैडम चाहें तो यहीं खड़े खड़े इस समस्या को सुलझा सकती हैं। अच्छा, बस ये वो कर दें जो इनसे करने के लिए कहा जा रहा है। ये अपनी जिद छोड़ दें, हम पानी छोड़ देंगे। ये सब इंद्रजीत की वजह से हो रहा है। हर तरफ से हमें झुकाने का कोशिश कर रहा है वो। मगर ये पुष्पा झुकेगी नहीं। नहीं मतलब हमें सिर्फ एक इंसान से उम्मीद है पुष्पा जी, आप, और वो है संतू। किसी भी तरह वो सबूत इकट्ठे कर ले बस। अरे यार, क्या एड़ी है यार तू? मैं गई थी ना तेरी जगह तो अभी तक खाया पिया सब कुछ निकलवा लेती उसका। धीरे, यहीं पर हुआ, काऊ गलवा लेती है। तब से जब से देख रहे ना मैडम, जब से देख रहे तब से हमारी तेरी संतू जी को डांटे जा रही है। उसी का फोन है। किसको? काट दीजिए, काटिए। उठा 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 उठा। हेलो। हाय, मैं सोच रहा था कि आज तो आपको अर्जेंट काम निकल आया और ठीक से बात भी नहीं हो पाई। अगर आपको ठीक लगे तो क्या आज हम डिनर के लिए मिल सकते हैं? अगर आप ठीक समझे तो। नहीं, एक्चुअली मैं ड्यूटी पर हूँ ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, इट्स परफेक्टली फाइन। वैसे आपने बताया नहीं क्या? पानी के टैंकर के बारे में। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए अरेंज करवा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू, बाय। क्या किया ये तूने? क्या किया? फोन डिस्कनेक्ट किया। एक बात बताओ मेरे को, अगर ये आदमी जो है एक मुफ्त का टैंकर देने को तैयार है तो एक टैंकर क्यों अखे लखनऊ के लिए टैंकर मंगाते ना अपन? इसको समझ में नहीं आता यार। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत अच्छे। अब बेटा ऐसा काहे करेगा? बेटे की कमजोरी कौन है? सफेदी की चमकार। तो सफेदी की चमकार जो बोलेगी वो बेटा करेगा, बेटा जो बोलेगा वो बाप करेगा, और बाप जो करेगा उससे हम इस केस को सॉल्व कर पाएंगे ना यार। ये स्लो मोशन समझ में नहीं आता इनको कुछ। एक काम कर, फिर से फोन लगा, फिर से फोन लगा और मेरी तरफ देख, मैं जो बोलूंगी वो बोलना। अपन फिर से आटे में लेते उसको। बोलू मैडम? नहीं सर, नहीं। जीते। बाप रे बाप, बाप रे। तेरे को पता है तेरे को क्या करने का है? हाँ, ओके। संतु, हम भी चलते हैं आपके साथ, हम भी चलते हैं। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। क्या बात कर रही है? इतने बिजोड़ पटाखा लग रही है, कहीं आग लगा दिया तो? ये ले ब्लूटूथ, मेरे से कनेक्टेड रहने का, ठीक है? मैं अच्छी लग रही हूँ बहुत? कड़क, एक नंबर। बहुत बिजोड़ लग रही है सब मेरे साथ। एक मिनट खड़ा रह इधर। हमको जान दीजिए।
वेलकम टू द कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर? बिछाकर मोमबत्तियों का जाल उड़ा ले जाएगा मेरा माल। संतू जी, संतू जी, थैंक यू। वेलकम सर। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, का चचा, आपकी पार्टनर कहाँ पर है? पार्टनर? पार्टनर? कैसा पार्टनर? कौन सा पार्टनर? आ रही है, रास्ता में है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इनफैक्ट जब भी मिलती है पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। आपके चेहरे पे ये इनोसेंस, ये भोलापन आपकी खूबसूरती को और भी खूबसूरत बना देता है। जानती है पहली बार आपको देखकर मेरे मुंह से क्या निकला था? क्या? उफ, ये मासूमियत। आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? जी। आपने ये पुलिस फोर्स ही क्यों ज्वाइन की? I mean, आप इतनी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है ना, आप चाहती तो ग्लैमर वर्ल्ड में भी जा सकती थी। क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसी के लिए बनी हूँ। नहीं, ये भी बहुत अच्छा है। आप यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लगती हैं। अरे ये गुटरगुआशी को बोलना बंद करे, उसको पॉइंट पे लेके आना फटफट। वैसे आप बताइए आपके पापा के बिजनेस के बारे में। वो वाटर सप्लाई का बिजनेस है ना, कैसा चल रहा है वो? पापा को छोड़ो ना, आप अपनी बात कीजिए। कुछ बताइए ना अपने बारे में। मैं आपके पापा के बारे में बात करने ही आई हूँ। वैसे तो पॉसिबल नहीं है ये कि बेटे को अपने बाप के बिजनेस के बारे में पता ना हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपको वाकई नहीं पता, तो मैं आपके बाप के काले कारनामों के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान? धनुष, तुम्हारे पापा एक चोर हैं, पानी के चोर। लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है धनुष कि तुम्हारे पापा की वजह से कितने लोग पानी के बिना मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। धनुष, जिसके पास पैसे नहीं है वो प्यास से मर रहे हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो स्विमिंग पूल पर पार्टियां कर रहे हैं। किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे इंसान, तुम्हारे पापा की वजह से। धनुष, जरूरी नहीं है कि हर एक बाप अच्छा इंसान हो। हाँ, लेकिन हर एक औलाद को ये जरूर लगता है कि उनका बाप जो है सबसे अच्छा इंसान है। जैसे तुम्हें लग रहा है तुम्हारे करप्ट बाप के बारे में कि वो बहुत अच्छा इंसान है, जबकि वो नहीं है। बस बहुत हो गया, अब मैं और कुछ नहीं सुन सकता अपने पापा के बारे में। धनुष, तुम्हें समझने की कोशिश। थैंक यू। संतू जी, संतू जी, संतू जी, आप ठीक है संतू जी, आप ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है आप। उर्मिला, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। वो अपने बाप के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलेगा। सफेदी की चमकारी उर्मिला महादेव म्हात्रे का आइडिया है, निशाने पे लगेगा इंच। तू देख। गुलाब दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बहुत बिजोड़ लग रही है, बहुत बिजोड़। संतू जी, संतू जी, संतू जी, सुनिए 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 सुनिए। ओ सुनिए भाई साहब, इधर आओ। पुलिस पुलिस, इधर आओ, इधर सामने आओ। पुलिस आओ, आओ आओ। तुमसे देखो हमको बहुत जरूरी बात करने का है। तुम चलो हमारे साथ थाने चलो, ठीक है? किस जुर्म में? क्या किया मैंने? जुर्म वुर्म कुछ नहीं है, खाली बात करने का है। चलो तो थाने। करिश्मा मैडम, उर्मिला ने धनुष को उठा लिया है। कहा? किस जुर्म में? जुर्म तो बताया ही नहीं, बस उठा लिया है। ये क्या किया उसने? उसके बाप को अगर पता चल गया है ना तो कोहराम मचा देगा वो। कुछ ना कुछ आफत लाती ही रहती है हमारे थाने पे ये लड़की। तुम फोन दो उसको। हाँ, एक सेकंड। गिरेगा, पकड़। ये लो। क्या? एक सेकंड बात। धोखेबाज, बोल सड़क सामने। सुनो, हम किसी को ना नहीं उठा सकते, तुम उसको वापस छोड़ दो। अरे मैं नहीं छोड़ सकती उसे। उसको छोड़ दिया ना तो वो अपने बाप को जाके सारी बात बताएगा, फिर बड़ा राड़ा करेगा वो। ये बात तो सही है। अब देखो, ऐसा है, बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेन के हम यही कर सकते हैं। कानून के खिलाफ होता है, समझा करो, कानूनी भाषा है। ये बात भी सही है। अच्छा, और उसका बाप जो कर रहा है इतने टाइम से, वो क्या कानूनी है? एकदम ये गलत है। देखो हम तुमको नहीं। अभी तू मेरी बात सुन। मैं है उर्मिला महादेव म्हात्रे, मैं कोई पुलिस वाली नहीं है, तो मैं इसको समझ कि मैं इसको किडनैप किया। हाँ, उर्मिला महादेव म्हात्रे ने इंद्रजीत के बेटे धनुष को किडनैप किया है, जिसको जो उखाड़ने का है उखाड़ ले। इधर पार्क करो, दिस इज पार्किंग लॉट। मैं हेल्प करूं? अरे पाइट आराम से। हे भाई संतोष, बिल्कुल भी आप हेल्प मत कीजिए। तुम लोगों ने सांप के बिल में हाथ डाला है। हमारे इंदर साहब छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। इलाज करो ना बिल्ले इसका।
आई एम डॉक्टर बिल्लू द स्पाई ऑपरेशन के लिए रेडी। ए विलास क्या इलाज करेगा? बीमार इलाज ऐसे बताते नहीं। आ जाओ बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, फटाफट बाहर आओ। ए मुझे बोला ना बड़ा पाव मत खिलाना मुझे वो। मैं तुम्हें बड़ा बड़ा दूंगा। चलो। बड़ा पाव नहीं खाऊंगा मैं। अरे बड़ा बड़ा खिलाऊंगा तुझे। चल। एक और शांत रहे, इधर आ वापस। देखा ऑपरेशन सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया। देखा इस उर्मी को रोकने का अंजाम। अब भूख तो पूरा थाना सस्पेंड होकर घर पे बैठकर लूडो खेलेगा। देखना सबकी वर्दी उतरवाएगी ये लड़की। ये म्हातारी, हाँ आइटम काय के लिए खड़े खड़े निरूपण ऐसे ललित पवार बन रही है? चिल बेब्स चिल, मेरा प्लान तो सुन लो। हमें कुछ नहीं सुनना। अब तक तुम्हें जो करना था तुमने किया, अब तुम वो करोगी जो हम कहेंगे। सबसे पहले इसके पिताजी को फोन करो, उन्हें यहाँ बुलाओ, उनका बेटा उनको वापस कर दो और तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगो। नहीं, माफी कैसे मांग सकती है पुष्पा जी? पुलिस है ये, कोई सड़क छाप वाली नहीं है कि माफी मांगा और निकल गए। और इसका जो पिताजी है ना, उनका पहुंच बहुत ऊपर तक है और वो ये मैटर ना बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। ना रख पा रहे हैं ना इसको भेज पा रहे हैं। कहाँ फंस गए हैं तुम? सिर्फ तुम्हारे चक्कर में उर्मिला जब से आई है ना जी का जंजाल बन गई है। अरे तुम लोग काय के लिए पूरा टाइम मिसाइल पे ही बैठे रहते हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरा प्लान तुम लोग अच्छा नहीं लगा तो जो तुम लोग बोलेगे वो मैं करेगी, जिंदगी भर तुम्हारा बात मानेगी। पर पहला मेरी बात तो सुनो डार्लिंग, मेरे पे भरोसा है ना? नहीं। वेरी गुड, आओ प्लान सुनो। आ जाओ जल्दी आ जाओ। मानेगी नहीं ये लड़की। आओ तू ये रे। बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया प्लान है ये। क्या बकवास आइडिया है ये। ऐसे तो हम और फंस जाएंगे। हाँ, और ऊपर से हम सबकी नौकरियां जाएंगी वो अलग। हाँ, तेरे को क्या लगता है चटक चांदी तू कुछ बोलने रही? हमको लगता है कि हमें उर्मी के प्लान से जाना चाहिए। मेरे को मालूम है, इन सब में तू ही समझदार है। ये प्लान सक्सेसफुल होने का सिर्फ 1% चांस है। और नहीं तो क्या। अरे पर हार मानने से तो अच्छा है ना, हार मानने से कुछ तो करें हम। पर इसको यहाँ पे रखना रिस्क है, इसका क्या करें? उसका टेंशन लेने का नहीं, वो मैंने सोच के रखा है क्या करने का। इसने सोचा है। वो दिखा के आ गया। अरे क्या है भाई? कहाँ है ना तुम्हारी शादी करा के देंगे, मतलब करा के देंगे। फिलहाल यहाँ हमारा बैंड बजा पड़ा है, वो तो पहले संभाल ले। एक मिनट कृपया शांतता ठेवा। इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है मातारी। क्यों? काहे के लिए? देख, तेरे को शादी बनाने का है ना, ईमानदारी से और उसी एड्रेस पे जिधर का तूने ओरिजिनली दिया है। जी। हाँ, तो मैं जो बोल रही हूँ वो चुपचाप करने का। अरे ये तो ये इंद्र का बेटा धनुष है। इसी के जरिए तो अपन इसका, मेरा, तेरा, पूरी दुनिया का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लेके जाओ इनको, चुपचाप शांति से लेके जाओ। बेहोश है ये, उठना नहीं चाहिए। लेके जाओ लेके जाओ। रुको अंतिम दोस्त दे। मैडम जी कहाँ है? मैडम जी कहाँ है? मैडम जी कहाँ है? मैडम जी। अरे शांत। क्या हुआ? क्यों इतने चिल्ला रहे हैं आप? सब मैडम ही तो है यहाँ। कौन सी मैडम चाहिए आपको? मैम, मेरा बेटा धनुष वो कहीं गायब हो गया है। प्लीज उसे ढूंढ निकालिए, मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए मैम, प्लीज। सच में गुम हो गया? हाँ। ओहो, ये फिर रिपोर्ट लिखिए पुष्पा जी। जी हम अभी लिखते हैं, बताइए। देखिए, जो भी कुछ हुआ है भूल जाइए, मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए प्लीज। मैं तुरंत आपके थाने का पानी शुरू करवा देता हूँ। छी, पाप, घनघोर पाप। बेटे को ढूंढने के लिए भी काला धंधा करना चाहता है आदमी। छी, लानत है तुम पे। लेकिन हम भी सच्चे और ईमानदार पुलिस वाले हैं, वही करेंगे जो हमारा कर्तव्य है। उसकी लास्ट लोकेशन ढूंढिए करिश्मा सिंह। जी मैडम सर, ढूंढते हैं। अरे मिल गई लोकेशन मिल गई। हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा है कहाँ? आपका बेटा सुखी नगर में। सुखी नगर में? सुखी नगर में क्या कर रहा है मेरा बेटा? गया होगा आपका काला धंधा का चेक करने, सब कुछ देखने की सब बराबर चल रहा है कि नहीं। तो हम सर किस बात का कर रहे हैं? हम सब चलते हैं ना सुखी नगर। नहीं, उसका जरूरत नहीं है। क्या हमारे बंदे वहीं पे ही है, कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा। उनको हमने वहीं किसी काम के लिए भेजा था, तो हम उनको बता देते हैं। लगाइए पुष्पा जी। पक्का ना? अरे पक्का लगाइए। फोन लगाइए। हाँ वो खुजली हो रही थी ना, तो नहाइए। फोन ही लगा रहे थे। नहाने के लिए पानी कहाँ है?
बात कीजिए, आप बात कीजिए। खुजली बहुत हो रहा है आजकल आपको। हेलो, हाँ कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी और कांस्टेबल संतोष शर्मा, आप लोग अभी कहाँ पे रहे? सुखी नगर में हैं आप अभी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या है ना, यहाँ पे इंद्रजीत जी आए हुए हैं, उनका बेटा जो है धनुष, वो वहाँ पे कुछ लापता हो गया है, बात कर ले। हाँ तो आप उनको वहाँ ढूंढिए, तहकीकात कीजिए वो कहाँ पर है, उनको सही सलामत थाना में जल्दी से जल्दी लेकर आइए, जल्दी तुरंत तुरंत लग जाइए काम पे। चलिए धन्यवाद। कब आएंगे आपके लोग, कब आएंगे? हाँ हाँ बताओ। आइए। आ गए। कहाँ है, कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है धनुष? कहाँ है? आपके बेटा का जो मोबाइल फोन है इनके पास मिला हुआ है, इनसे पूछिए, बेहतर बता पाएंगे। कहाँ है मेरा धनुष? धनुष का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? कहाँ है वो? जहाँ पे भी है सुरक्षित है और अपनी मर्जी से। अगर आपको आपका बेटा चाहिए तो आपको हमारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। डिमांड्स? 50 लाख दो और बेटे का पता लो। ये देखिए, ये क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। ये मेरे बेटे का पता बताने के मुझसे पैसे मांग रहे हैं, और वो भी यहाँ पुलिस चौकी में खड़े होकर। ये लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, बराबरी तो कर रहे हैं। मतलब आप भी तो ऐसे ही करते हैं ना। जो पानी लोगों को जल निगम से डायरेक्टली मिलना चाहिए, उसी पानी के आप उनसे मन चाहे पैसे लेते हैं। वो लोग मेरे से फिरौती का पैसा मांग रहे हैं और आप इनका साथ दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम इनका साथ नहीं दे रहे हैं भाई साहब। आपने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने किडनैप नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे बैठा है, और ये आपके बेटे का पता बताने का पैसा मांग रहे हैं। इसमें कोई धारा भंग नहीं होता तो हम क्या कानूनी कार्रवाई करें, बताइए। क्या कर सकते हैं हम? सब एक दूसरे के साथ मिले हो, आपकी मिली भगत है ये। नहीं नहीं, कोई किसी से नहीं मिला हुआ है, ये आप ही की करनी है जो आपके सामने है ये। ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है धनुष? Excuse me, I am below the spy, तीर की तरह लेके आया हूँ आपके धनुष को। रेनबो, योर बो। धनुष बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ डैड, इन पुलिस वालों ने मुझे जबरदस्ती उठाया, किडनैप किया मुझे। हाँ हाँ किडनैप किया है, और पैसा नहीं दिया ना तो फिर से करेंगे। ये पुलिस की गुंडागर्दी बहुत भारी पड़ेगी तुम लोगों को। मेरी पहचान बहुत ऊपर तक है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, याद रखना। ओ चाचा, जिधर तुम्हारी पहुंच खत्म होती है ना, उसके ऊपर मेरी पहुंच शुरू होती है, समझा ना? इसलिए शांतपति करने का नहीं। नहीं मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना दिल मिला काहे रहे हैं ना। ये लोग वही आपके साथ कर रहे हैं जो आप इनके साथ करते हैं ना। ना मतलब आप करो तो बिजनेस हो जाता है और दूसरे कर दे तो गैर कानूनी हो जाता है। बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश चीचा, अपना औलाद पर आया तो आप एकदम बिलबिला गए ना। आपको आइडिया भी है आपकी पानी का काला बाजारी कितना ज्यादा माँ बाप और उसके औलाद का जिंदगी खराब कर रहा है ना। वो लोग ठीक से जी नहीं पा रहे, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। काहे कि अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा कमाई का हिस्सा वो लोग पानी खरीदने में वेस्ट कर देते हैं। बच्चों को पाले या उन्हें जिंदा रखें, इस चुनौती से न जाने कितने माँ बाप रोज जूझते हैं, और आज अपने बच्चे पे बात आई तो आपकी चीख निकल पड़ी। सोचो इंद्रजीत, वही लोग जो अपनी सीमित आय में जरूरत का पूरा पानी भी खरीद नहीं सकते, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखते हैं। उन लोगों के दिल से कितनी बड़ी हाय, कितनी बद्दुआ निकलती होगी ऐसे लोगों के लिए। आज नहीं तो कल आपका किया धरा आपके आंखों के सामने आएगा, तब आपको लगेगा कि आपने जो भी किया वो कितना गलत किया लोगों के साथ। डैड, आप पानी की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं? अरे अक्खे लखनऊ का सबसे बड़ा डॉन है ये पानी के ब्लैक मार्केटिंग में। तब क्या है डैड? मुझे लगा आप नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, वाटर सप्लाई का बिजनेस करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इसके पीछे इतना गिरा हुआ और घिनौना काम करते हैं। मैं इसी वक्त आपको और आपके घर को छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं धनुष, ऐसा मत करो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। पैसा कमाना पहले मेरी जरूरत थी, उसके बाद ख्वाहिश हो गई और बाद में कब जुनून बन गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं गलत था बेटा, मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज। अगर वाकई आपको लगता है ना कि अब जो कर रहे थे गलत है, तो किसी भी चीज को ठीक करने के लिए देर नहीं लगती। अभी भी सब कुछ छोड़ सकते हैं और जिंदगी की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। बेटा, मैं अभी इसी समय से ये कालाबाजारी का धंधा बंद करता हूं। और मैं सबसे वादा करता हूं कि आज के बाद इस शहर में कोई पानी के बगैर नहीं रहेगा।
सबको अपने हक का पानी मिलेगा। आज एक बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पानी जो है उसको वेस्ट ना करें, उसको बचाएं। क्योंकि जिस तेजी से धरती से पानी सूख रहा है, पानी खत्म हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब हमारी धरती पे पानी का संकट आ जाएगा और हमको पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, जीने के लिए। तो जितना हो सके पानी बचाए, पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि आज का पानी हमारा कल का जीवन है। और इसके लिए क्या करने का? नल का लीकेज चेक करने का, पानी पाइप से लीक तो नहीं हो रहा है, ब्रश करते टाइम फालतू नल चालू करके नहीं रखने का, जितना जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करने का। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। आपकी पूरी टीम के लिए ये तो बनता है।